गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको 11वां चैप्टर जो आपकी वर्क बुक का है, साइंस वर्क बुक का, वो करवाऊंगी। देखिए, बल और दाब। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। जब हम किसी चीज को धक्का मारते हैं, जैसे दरवाजे को खोलने के लिए और बंद करने के लिए खींचते हैं। धक्का अभिकर्षण और खिंचाव अपकर्षण। ठीक है। नीचे दी गई तालिका में कुछ स्थितियों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक स्थिति में कार्य को धक्का देना या खींचना के रूप में लिखा जा सकता है। स्थिति का वर्णन है, आप देखिए। हॉकी के खिलाड़ी का गोल करना, क्या किया है उसने? धक्का मारा है गोल को, बॉल को उसने धक्का मारा है, तो क्या है? अभिकर्षण। कबड्डी खेलना, एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को खींच रहा है, अपकर्षण है। झूला झूलना, झूले को धक्का दिया है, अभिकर्षण है। खिड़की खोलना, खींच के खोल रहे हैं, अपकर्षण है। आपको पता चल गया, आप यहाँ पे लिख लीजिए खिंचाव, कि जहां पर हम खींच रहे हैं चीजों को वो अपकर्षण, जहां पे धक्का दे रहे हैं वो अभिकर्षण। नीचे सेकंड क्वेश्चन देखिए। नीचे गए चित्रों में बताइए कि इन किन स्थितियों में कुल बल जुड़ रहा है, घट रहा है या वह शून्य हो रहा है। देखिए, दोनों एक ही तरफ धक्का दे रहे हैं तो बल क्या है? जुड़ रहा है। दोनों अलग अलग दिशाओं से, दूसरे में अलग अलग दिशाओं से धक्का दे रहे हैं तो बल क्या है? शून्य हो रहा है या कम हो रहा है? शून्य हो रहा है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी भी वस्तु पर बल लगाने से क्या क्या परिवर्तन होते हैं? बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। जैसे गेंद को धकेलकर हम दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाते हैं तो उसकी गति बदल जाती है। बल वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। बल वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है। आप एक ही चीज आपने बार बार लिखनी है, उसको अलग अलग, सिर्फ एक वर्ड चेंज हो रहा है। पहले गति, फिर चाल, फिर आकृति, फिर दिशा। ठीक है, ये आपको सिर्फ 4 वर्ड याद रखने हैं, बाकी आप लाइन याद रख सकते हैं। गतिविधि 1, सामग्री साइकिल का एक पहिया चाहिए। बच्चों ने ये चलाकर देखा होगा, बहुत से बच्चों को चलाना आता भी होगा। आगे देखिए, साइकिल के पहिए को लकड़ी की छड़ी की सहायता से ऐसे चलाओ कि उसकी गति लगभग स्थिर रहे। तुमने क्या किया, उसका वर्णन करो। साइकिल के पहिए की गति को स्थिर रखने के लिए उसे धीरे धीरे से धकेलना पड़ेगा। अगर हम उसे तेजी से धकेलेंगे तो उसकी जो स्थिति है वो बदल जाएगी, इसीलिए उसे हमें धीरे धीरे से धकेलना पड़ेगा। आप पहिए को ऐसे चलाओ कि उसकी गति बढ़ती जाए। अपने चलाने के तरीके का भी वर्णन करो। साइकिल के पहिए की गति बढ़ाने के लिए उसे जोर जोर से धकेलना पड़ेगा। तुम्हारे स्कूल की बैग की कसें चौड़ी क्यों बनाई जाती हैं? मतलब जहाँ से हम बैग टांगते हैं, बेल्ट्स, वो चौड़ी क्यों बनाई जाती हैं? स्कूल बैग्स की कसें चौड़ी इसलिए बनाई जाती हैं, इससे उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम हो जाता है, जिससे बैग को उठाने में आसानी रहती है। देखिए, दाब बराबर है बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कम हो जाए, बढ़ जाएगा तो दाब कम हो जाएगा। क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो दाब बढ़ जाएगा। कीलों के सिरे जो है नुकीले क्यों रखे जाते हैं? कील का चित्र है, इसका ऊपर का क्षेत्रफल ज्यादा है, नीचे का क्षेत्रफल कम है। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल कम होता है और कील के ऊपरी हिस्से का क्षेत्रफल जो है वो ज्यादा होता है। क्षेत्रफल कम होने से दाब ज्यादा लगेगा और कील आसानी से जो है वो ठुक जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आपको चलो टायरों के बारे में थोड़ी समझ बनाएं। नीचे दिए गए डिब्बों में टायरों के चित्र बनाएं। साइकिल का पहिया थोड़ा पतला होता है, स्कूटर का पहिया उससे चौड़ा होता है और बस का जो पहिया है वो उससे भी ज्यादा चौड़ा होता है। अब यहाँ ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। दाब बराबर है बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब कम हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन, अब यह सोचकर बताओ कि इन पहियों के आकार में क्या अंतर है। साइकिल के पहिए की चौड़ाई कम, स्कूटर की उससे ज्यादा और बस की सबसे ज्यादा होती है। चौड़ाई की बात कर रही हूँ। इससे क्षेत्रफल बढ़ जाता है, दाब कम लगता है, वाहन आसानी से चल सकता है। यह भी ट्रक का टायर है और पहियों से दुगना चौड़ा है ना यह बात विचित्र? क्योंकि इसका क्षेत्रफल और ज्यादा हो जाएगा। क्षेत्रफल ज्यादा होने से दाब और कम लगेगा और वाहन और आसानी से चल पाएगा।
यह तो तुम जानते ही हो कि वायु भी हमारे ऊपर एक दाब बनाए रखती है, और यह बताओ कि इस दाब के बावजूद भी हमारा शरीर दबता या पिचकता क्यों नहीं है। इसका एक कारण यह भी है कि हमारा शरीर भी जो है वो दाब लगाता है, जो लगभग वायुमंडलीय दाब के ही बराबर होता है, इसलिए हमारा शरीर दबता या पिचकता नहीं है। अब किताब के चित्र 8.5 को देखिए, उसने कहा है चित्र 8.5 को देखिए। 8.5 ये चित्र है, आप देख लीजिए बुक में। बच्चे जो हैं वो रस्साकशी का खेल खेल रहे हैं और बीच में एक रुमाल बंधा हुआ है। बच्चे क्या कर रहे हैं, रस्साकशी, रस्सी को खींच रहे हैं दोनों तरफ से बच्चे, और बीच में एक रुमाल बंधा है। इसके क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं, देखिए। किताब के चित्र 8.5, पहले 11वां चैप्टर था इसीलिए 11.5 लिखा है, अब ये 8.5 पे मिलेगा, 8वां चैप्टर है। को देखकर नीचे दिए गए वाक्यों को सही विकल्प चुनो। देखो, आपको पता चल गया कि बच्चों के द्वारा कौन सा खेल हो रहा है, रस्साकशी का खेल हो रहा है, और रुमाल बीच में बंधा है, ये आपने देख चुकी हैं। दोनों टोलियों द्वारा लगाए जाने वाला बल, कौन सा बल है, खींच रहे हैं ना दोनों अपनी तरफ, अपकर्षण। कौन सा बल है, अपकर्षण। अपकर्षण पे आप टिक लगाएंगे। दोनों बल एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं, ठीक है, ये बात भी। दोनों बल समान हैं, इसीलिए जो है वो रुमाल जो है बीच की स्थिति में बंधा हुआ है। इस स्थिति में रुमाल अपनी जगह से खिसकेगा नहीं, खिसकेगा। क्यों नहीं खिसकेगा, क्योंकि दोनों बराबर का बल लगा रहे हैं, समान बल लगा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, ठीक है। एक लड़की जो है वो बॉल उछाल रही है। पहले बॉल ऊपर गई बी तक, फिर सी पर गई, और फिर वापस आई डी पर, और ई से दोबारा वापस नीचे आ गई, ठीक है। जैसे हम बॉल उछालते हैं उस स्थिति में हाथ में लेकर, तो ए से लेकर बी में गई, तो पहले हाथ ने उसके ऊपर कौन सा बल लगाया, पेशीय बल, हाथ द्वारा लगाया गया पेशीय बल। ए से बी की स्थिति में कौन सा बल लगा है, हाथ द्वारा लगाया गया पेशीय बल, तभी बॉल ऊपर उछली, ठीक है। डी से ई पर कौन सा बल लग रहा है, इस स्थिति में पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्व बल। अब सी पर ये दोनों बल बराबर हैं, इसीलिए बॉल जो है वो स्थिर स्थिति पर पेशीय बल और गुरुत्व बल दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब आगे चलिए, सभी स्थितियों में पता चल गया। ए बी में पेशीय बल है, डी ई में जो है पृथ्वी द्वारा गुरुत्व बल है, और सी में दोनों बल बराबर हैं। जब हम मैदान से पहाड़ पर जाते हैं तो कुछ लोगों की नाक से खून बहने लगता है, या कभी ऊपर से नीचे आने पर कान बंद हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हम मैदान से पहाड़ों पर जाते हैं तो नीचे वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होता है, पहाड़ों पर जाने पर दाब कम हो जाता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और शरीर का दाब जो है बढ़ जाता है। जब हम मैदान से पहाड़ पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और शरीर का दाब बढ़ जाता है, इसलिए कुछ लोगों के नाक से खून बहने लगता है, और नीचे आने पर कान बंद हो जाते हैं, क्योंकि शरीर का दाब जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी पर रहते हुए हम हर वक्त कई प्रकार के बलों के प्रभाव में रहते हैं। अंतरिक्ष में जाकर जब ये बल लुप्त हो जाते हैं तो बहुत अजीब सा नज़ारा हो जाता है। चीज़ें पृथ्वी की तरह स्थिर नहीं रहती। अंतरिक्ष यात्रियों को सोने के लिए भी अपने आप को बिस्तर से या अन्य वस्तुओं से बांधना पड़ता है, दीवार से बांधना पड़ता है। कैसे, सोचकर बताना है आपने। देखिए क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान में वस्तुएं अपनी जगह पर टिकी क्यों नहीं रहती? क्योंकि वहां पर कोई बल नहीं होता, सभी बल शून्य हो जाते हैं। वायुमंडलीय दबाव भी नहीं होता, वो भी शून्य हो जाता है, इसीलिए सभी वस्तुएं जो हैं वो किस अवस्था में रहती हैं? तैरती रहती हैं। चंद्रमा पर चलने के लिए विशिष्ट सूट पहनने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि वहां पर कोई वायुदाब नहीं होता, इसीलिए अपने आप को टिकाने के लिए विशिष्ट सूट पहनने की आवश्यकता होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग।